जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके साथ भी कोई घटित हुआ होगा कि किसी के शरीर में देवी देवता का आना या किसी के शरीर में आत्मा का आना कितना सत्य है और कितना गलत है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्या किसी के शरीर में कोई आत्मा घुस सकती है? इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्य पर पहले भी धर्मों में मतभेद होते रहे हैं। आध्यात्मिक रहस्यों का यह सबसे बड़ा पहलू है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम को छोड़कर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख यह चार धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। ऐसा तो फिर आत्मा का होना भी सच्चाई है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन और शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। उसकी यह मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसे गीता में कहा गया है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का संग। इसी तरह हिंदू के प्रमाणिक शास्त्रों में कहा गया है कि हिमालय में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इसका केंद्र हिमालयों की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवताएं हिमालय कहा गया है। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती है और जब पृथ्वी पर संकट आता है तो नेक श्रेष्ठ व्यक्ति सहायता करने के लिए वह पृथ्वी पर आती है। आत्माओं के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है वह जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनाएं शरीर में निवास होता है तो उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि कोई अच्छी या बुरी आत्मा किस तरह प्रवेश करती है, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती है, या कि वह अपने शरीर पर कब्जा कर उनको दुख पहुंचाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि किसी के शरीर में नाग देवता आते हैं तो किसी के शरीर में देवी आती है और किसके विपरीत भूत आत्मा आती है और कब्जा कर लेती है। तो उस व्यक्ति को किसी पीर फकीर की दरगाह या देवी देवताओं के या हनुमान जी के मंदिर ले जाकर उनकी भूत बाधा को दूर किया जाता है। किसी आत्मा के शरीर पर आने को बंधन में आना भी या ढील आना भी कहा जाता है। शरीर में किसी का आत्मा आना या इसके बारे में कितना सत्य है, इस भारत में हाजिरी आना या परागन की आत्मा का आना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ढील में आना, किसी व्यक्ति के शरीर में नाग महाराज, भैरू महाराज, काली माता के आने के किस्से सुनने आते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां चौकी द्वारा विशेष शरीर में आत्मा का अवतरण होता है और फिर अपने स्थान विशेष या गद्दी पर बैठकर हिलते हुए लोगों को उनका भूत भविष्य बताने लग जाते हैं। हालांकि इन लोगों का अधिकतर तो नकली ही सिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होते हैं जो कि किसी का भूत भविष्य बताकर उसकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग किसी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ लोग के स्थान पर मेला भी लगता है जहां किसी मंदिर में बैठकर किसी चमत्कार की तरह लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। प्रेत बाधा। हालांकि यह भी देखा गया है कि कुछ बुरी आत्मा भी लोगों के शरीर को परेशान करने के लिए और उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। विदेश में अधिकतर लोग बुरी आत्मा से परेशान होते हैं और उनके छुटकारे के लिए वो चर्च में चक्कर लगाते हैं, जबकि भारत में किसी तरह की समाधि मंदिर जाकर तांत्रिक बाबा या संत के पास जाकर लोग इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और दिव्य पहले से किसी समय विशेष या दिव्य आत्मा आई हो उनसे भी पूछने लग जाते हैं। आत्मा बुलाने के तरीके भी कई होते हैं। आत्मा बुलाने के विकसित तरीके हैं होमोटिज्म, प्लेटिस्टिट और आइस बोर्ड, जेल कुंग आदि। ऐसे कई तरीके विकसित हो चुके हैं माध्यम से आत्मा को संपर्क किया जाता है और उनसे अपने भूत भविष्य को पूछा जाता है। हालांकि यह भी कहना होगा उक्त है कि इस तरह की बातों कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देता, इसलिए यह अंधविश्वास भी कहा जाता है। ऐसे कई सारे रहस्य आज भी उलझे हुए हैं कि किसी में शरीर में आना या प्रेत बाधा आना कितना सत्य है और असत्य है, और ये तो वही बता सकता है कि जिसके शरीर में यह सब आती हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।